My name is Saransh and you are watching Kash India. Today I am going to teach past perfect continuous, present perfect continuous and future continuous. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब जो अपनी परफेक्ट सीरीज़ है एंड परफेक्ट कंटिन्यूस सीरीज़ है वो मैं आज से स्टार्ट कराने वाला हूँ। इन दोनों ही सीरीज़ की स्टार्टिंग से पहले अपने को दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। पहले तो परफेक्ट कंटिन्यूस और परफेक्ट आता कहाँ पे है, दूसरा सिंस और फॉर कि हाउ टू यूज़ सिंस एंड हाउ टू यूज़ फॉर, क्योंकि इन दोनों टेंसेज में सिंस और फॉर का काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों कहाँ पे आते हैं और इन दोनों टेंस का हमें कहाँ यूज़ करना है। पहली चीज़, जब मैं किसी भी एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट जानना चाह रहा हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि कोई भी काम कब शुरू हुआ या कब से चला आ रहा है, कोई भी काम कब से हो रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं कब से पढ़ा रहा हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। मैंने कब से टीचिंग स्टार्ट करी है, क्लास कब से चल रही है, ठीक है, वो क्रिकेट कब से खेल रहा है। तो यानी किसी भी एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट अगर मुझे जानना है तो मैं इन दो टेंस के मदद से बताऊंगा। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं जानना चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है तो उसका आंसर मैं टाइम देकर बताऊंगा। टाइम आना चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट यानी कोई भी एक्शन कब से चल रहा है तो हमें टाइम पता होना चाहिए, और उस टाइम को कैसे लगाया जाता है टेंस के अंदर, इन दोनों टेंस के अंदर वो लगाया जाता है या तो सिंस यूज़ कर या फिर फॉर यूज़ कर। टाइम वर्ड से पहले, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, मंथ का नाम हो गया, पार्ट ऑफ डेज हो गए, तो इन सब चीज़ों से पहले या तो सिंस आएगा, आइदर वी यूज़ सिंस और वी यूज़ फॉर। अब सिंस कहाँ आता है और फॉर कहाँ आता है ये जानना ज़रूरी है। सिंस और फॉर, सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम से पहले। पहली चीज़ सिंस के बारे में ये ध्यान रखनी है कि पॉइंट ऑफ टाइम से पहले आता है। पॉइंट ऑफ टाइम यानी एग्जैक्ट टाइम, स्पेसिफिक टाइम। जैसे मैंने कहा 4 बजे, ये काम 4 बजे से चल रहा है, ये काम 3 बजे से चल रहा है, तो ये स्पेसिफिक टाइम हो गया। आगे आपका कोई और क्वेश्चन नहीं होगा, आपका क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो जाएगा कि सर ये काम कब से चल रहा है, मैंने कहा 4 बजे से चल रहा है, ठीक है, ख़त्म। फॉर जो होता है वो है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ या थोड़े ग्रामर वाइज में जाऊँ तो इसको आप कह सकते हो कि फॉर प्लूरल टाइम से पहले आता है, प्लूरल टाइम। आगे जब मैं एग्जांपल्स दूंगा तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फिलहाल सिंस पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर पीरियड ऑफ टाइम से पहले आएगा। अब एग्जांपल्स क्या क्या है इसके वो भी देखना ज़रूरी है। पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स अभी बिगनिंग में बताए, टाइम, एग्जैक्ट टाइम, 4 o'clock, 3 o'clock, 2 o'clock, इस तरीके का अगर आप टाइम बता रहे हो, ठीक है, कि इस टाइम से ये एक्शन चला आ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप ये बताते हो तो इस स्टार्टिंग पॉइंट से पहले सिंस लगाओगे, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे पार्ट ऑफ डेज। पार्ट ऑफ डेज, पार्ट ऑफ डेज मतलब कोई भी दिन है, 24 घंटे होते हैं, पूरा दिन जो है वो जनरली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला सुबह होती है, ऑब्वियसली बात है, मॉर्निंग, उसके बाद आफ्टरनून, उसके बाद अपना इवनिंग, फिर नाइट, और फिर लास्ट में मिडनाइट। मिडनाइट से पहले भी सिंस आता है, मिडनाइट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोल दिया कि मैं आधी रात से पढ़ाई कर रहा हूँ, एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, मैंने कहा कि मैं आधी रात से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो सिंस मिडनाइट, ठीक है। आधी रात से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मिडनाइट, ठीक है। ये इन्हें अपन बोलते हैं पार्ट ऑफ डेज, ठीक है। पूरा जो डे होता है अपना वो इन हिस्सों में बटा हुआ होता है, सुबह, शाम, दिन, नाइट एंड मिडनाइट। फिर आता है मंथ। जब मैं बोलता हूँ मंथ तो मेरे कहने का मतलब है मंथ का नाम, ठीक है। मेरे कहने का मैं ये मतलब नहीं है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। मंथ यानी मंथ का नाम, ठीक है। नाम होना चाहिए, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, जैन से लेके दिसंबर, ठीक है। इन मंथ से पहले मैंने आपसे पूछा कि आप इंग्लिश कब से सीख रहे हो,
आपका आंसर आया कि सर मैं जनवरी से इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो कैसे बोलोगे? सिंस लगाकर। आपने क्या बताया? स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट किसका? इंग्लिश सीखने का। कब से सीख रहे हो, मैं क्या जानना चाह रहा हूँ? स्टार्टिंग पॉइंट। आपने स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया जनवरी, ठीक है। इस स्टार्टिंग पॉइंट से पहले भी क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे, ठीक है। तो टाइम, पार्ट ऑफ डेज, मंथ का नाम, फिर अपने पास बचता है ईयर। मैंने कहा कि आप इंडिया में कब से रह रहे हो, अगेन क्या जानना चाह रहा हूँ? स्टार्टिंग पॉइंट। आपने कहा सर मैं 1999 से इंडिया में रह रहा हूँ। सिंस 1999, सिंस 2005, कोई भी टाइम, ठीक है। अगर वो ईयर है, ईयर, जब मैं ईयर बोल रहा हूँ तो अगेन मेरा नाम है ईयर नेम। नेम मतलब, ठीक है, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, मेरा मतलब इससे नहीं है, मेरा मतलब है एग्जैक्ट ईयर, स्पेसिफिक ईयर, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ही क्या होता है? एग्जैक्ट टाइम, ठीक है। 1999, 2001, 2002, ये अपने ईयर्स हो गए। अब लास्ट आता है इवेंट। इवेंट यानी कि कंडीशन। अब ये कोई टाइम नहीं है, ये एक कंडीशन है, ये एक इवेंट है, ठीक है। इससे पहले भी अपन सिंस लगाएंगे। सपोज मैंने कहा कि मैंने अपने ग्रेजुएशन के बाद से अपने दोस्तों से बात नहीं करी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे ग्रेजुएशन के बाद से, अब ग्रेजुएशन कोई टाइम तो है नहीं, ठीक है। ग्रेजुएशन को मैं इवेंट कंसिडर करूँगा। ग्रेजुएशन कोई टाइम नहीं है, ग्रेजुएशन एक कंडीशन है, एक इवेंट है, तो उसको मैं इवेंट और कंडीशन कंसिडर करूँगा और इससे पहले सिंस लगाऊंगा। उसकी शादी के बाद से, उसकी शादी के बाद से मैरिज, मैरिज भी एक कंडीशन है, मैरिज एक इवेंट है, इससे पहले सिंस लगाऊंगा। उसके आने के बाद से, उसके जाने के बाद से, ये कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, ये एक इवेंट है। आना अराइवल, जाना डिपार्चर, ठीक है। ये सब वो टाइम है जिससे पहले आप सिंस लगाओगे। कुछ और भी है, जैसे कि येस्टरडे, येस्टरडे से पहले हमेशा सिंस आएगा, तो ये वो टाइम है जिससे पहले सिंस आता है। प्लस एक लास्ट चीज़ और, सिंगुलर टाइम। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ प्लूरल टाइम की, जिससे पहले फॉर आता है, तो बचा क्या? सिंगुलर टाइम। सिंगुलर टाइम से पहले क्या आएगा? सिंस आएगा। अब सिंगुलर टाइम और प्लूरल टाइम, कोई भी काम अगर मैं 1 घंटे से कर रहा हूँ, 1 मिनट से कर रहा हूँ, 1 साल से कर रहा हूँ, वो एक होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, वो सिंगुलर होना चाहिए। टाइम शुड बी सिंगुलर। अगर वो एक है, एक से ज़्यादा नहीं है, तो उससे पहले सिंस लगाओगे। जैसे कि मैं 1 साल से इंग्लिश सीख रहा हूँ, सिंस ईयर, सिंस अ ईयर या सिंस 1 ईयर। इंग्लिश में ए का मतलब 1 होता है, ए यानी 1। वेट अ मिनट, गिव मी अ सेकेंड, तो गिव मी 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, एक ही मतलब होता है उसका। तो अगर टाइम सिंगुलर है, साल है अगर एक है, मंथ है अगर एक है, 1 मंथ से ज़्यादा नहीं हुआ, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं हुआ उस काम को स्टार्ट हुए, तो आप सिंस लगाओगे। सिंगुलर यानी एक, ठीक है, तो वो एक होना चाहिए। 1 महीना, 1 साल, 1 मिनट, 1 सेकेंड, इन सब से पहले सिंस आएगा। अब फॉर के पास कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें तो सिंस में ही आ गई है। फॉर से पहले बस ये ध्यान रखना, फॉर लगाते टाइम कि प्लूरल होना चाहिए टाइम। या मैंने बात करी 1 साल, 1 महीना, 1 मिनट। अगर मैं बोलूँ कि मैं 15 सालों से इंडिया में रह रहा हूँ, तो मैंने क्या बोला? फॉर 15 ईयर्स। आप ज़रूरी नहीं है कि फॉर के बाद लास्ट लगाओ, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो लास्ट लगा सकते हो, वरना इसके होने या ना होने से मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। लास्ट यानी पिछले 15 सालों से। लेकिन अगर आप सिर्फ फॉर 15 ईयर्स भी बोलते हो तो करेक्ट है, मीनिंग जो है वो हो रहा है, सही है, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो फॉर 15 ईयर्स, ठीक है। 1 साल से ज़्यादा, यानी कि 1 से ज़्यादा टाइम होना चाहिए, 2 घंटे। इवन अगर आप 1.5 घंटे भी बोलते हो, अगर आप 1.5 घंटे भी बोलते हो तो उससे पहले फॉर आएगा। मैं 1.5 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 1.5 आवर्स,
तो यानी प्लूरल का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा। तो टाइम एक से ज़्यादा होना चाहिए, भले वो ईयर्स हो, भले वो मंथ हो, मिनट हो या इवन सेकंड हो, ठीक है। 15 सेकंड, 20 सेकंड फॉर, 1 सेकंड सिंस, 15 महीने फॉर, 1 महीने सिंस, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये सिंस और फॉर हमेशा ध्यान रखना, या तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या फिर परफेक्ट टेंस के अंदर ही आएंगे। ये सिंस और फॉर कभी भी प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज़ नहीं हो सकता। मैं कभी भी ऐसे नहीं बोलूँगा कि आई प्ले क्रिकेट सिंस 4 o'clock, जो गलत है, ठीक है। या तो मैं बोलूँगा कि आई हैव प्लेड क्रिकेट सिंस 4 o'clock, या फिर आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock। इन दोनों में से किसी में एक में सिंस और फॉर आएगा, ठीक है। तो 90% केस में इसी में आता है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में नहीं आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। फ्यूचर में कभी नहीं आएगा, क्योंकि बात ही पास्ट की हो रही है। मैं क्या जानना चाह रहा हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट, कि काम कब से चला आ रहा है पास्ट में, तो फ्यूचर की तो बात ही नहीं आएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो बस ये ध्यान रखना है कि परफेक्ट सीरीज और परफेक्ट कंटिन्यूअस सीरीज में सिंस और फॉर का यूज़ होता है, ठीक है। आने वाले क्लास में मैं आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट सीरीज़ के जो भी टेंसेज है वो मैं पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।